सर तो कंबस्ट प्लैनेट, जैसे अगर मान लीजिए किसी का वीनस कंबस्ट हो गया है, तो ये हमें बताना क्या चाह रहा है कि मैं क्या करूं? ठीक है, मेरे साथ ये लाइफ में चीजें होंगी। पहली बात ये है कि वीनस कंबस्ट हुआ है तो इसका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है। हाँ जी। राइट। तो निश्चित तौर पे पास्ट लाइफ में उससे किसी ना किसी स्त्री का अनादर हुआ है, या उसने दुर्व्यवहार किया है, या किसी को मारा पीटा है, या कोई स्त्री श्राप है उसके जीवन में। तो इस जीवन में एटलीस्ट उसे करना चाहिए कि वो किसी भी नारी जाति में कुछ उनके लिए अब्यूसिव लैंग्वेज ना बोले, एटलीस्ट रेस्पेक्ट करे। ये उसके लिए सबसे अच्छे तरीके हैं। भले ही लोग कहते हैं कि मान लीजिए भाई वीनस को अच्छा करने के लिए परफ्यूम लगाइए, सोच थोड़ी बदल जाएगी यार परफ्यूम लगाने से। सही बात है ना। जो वीनस हैं, जनता वीनस हैं, उनको आप रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप परफ्यूम लगा के क्या कर लोगे, है ना। तो ये सारे लोग जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं सब परफ्यूम लगी हुई है, चाहे मेकअप हो जाए कुछ भी हो जाए, वीनस थोड़ी बदल जाएगा। चार्मलेस लाइफ तो चार्मलेस ही रहेगी। तो उनको अगर रेस्पेक्ट करना शुरू करें, इसलिए जो देवी की भक्ति बताई है जी, वो इसीलिए रेस्पेक्ट देना। अगर हम देखें तो हम लोगों के बहुत लोगों के वीनस खराब हैं। हमारे यहाँ जितनी नदियाँ हैं सबके नाम सबको माँ कहा गया है, लेकिन हम वहीं जाके गंदगी फैला रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, पॉलिथीन फेंक रहे हैं। तो समझ लो आप इस जीवन में भी अपने वीनस को खराब कर रहे हैं। और फिर अगले जीवन में फिर कंबस्ट मिलेगा, फिर लाइफ कहीं चार्मलेस होगी। जा रहे हैं पाप धोने के लिए, लेकिन पाप और करके आ रहे हैं। बिल्कुल। सर ऐसे ही मरकरी अगर कंबस्ट है तो पास्ट लाइफ का क्या हमने कर्ज है या क्या किया? मरकरी कंबस्ट होते हैं तो पास्ट लाइफ का जो कर्ज होता है वो सबसे ज्यादा होता है कि आपने किसी ना किसी यक्ष या किन्नर का अपमान किया है, क्योंकि मरकरी का अपना कोई जेंडर नहीं है जी, है ना। मरकरी का कोई जेंडर नहीं है। और मरकरी से देखते हैं हम, जो फैमिली में जो फीमेल्स होती हैं, चाहे बहन है, बुआ हैं, फादर की सिस्टर, मदर की सिस्टर, मौसी हैं, इन सब के प्रति कोई ना कोई दुर्व्यवहार किया है, पार्टिकुलर घर के रिश्तों में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किन्नर के लिए, कि अगर आपने किन्नर को कहीं अपमान किया है, कुछ भी हार्म किया है, तो वो श्राप देते हैं। अगले प्लैनेट पे चलते हैं सर। अगर मंगल कंबस्ट हो जाए तो उसका क्या मतलब है? मंगल कंबस्ट होंगे तो वैसे तो जब सूर्य और मंगल दोनों एक साथ होते हैं तो अनकंट्रोल्ड एंगर जरूर होगा, क्योंकि दोनों ही फायरी हैं। मंगल भी फायरी हैं, सूर्य भी फायरी हैं, भले ही वो कंबस्ट हैं, लेकिन दोनों जब क्लब करेंगे तो वो एंगर को जरूर हाई करेंगे। ऐसे लोगों का बीपी हाई होगा। लेकिन मंगल कंबस्ट होने से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मंगल के कारक हैं, तो भाई की लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी जरूर होगी। और अपने उनके एनर्जी के लेवल बहुत डाउन होंगे। अगर कोई बीमारी भी लग गई तो वे एनर्जी का लेवल डाउन हो गया। राइट। तो सबसे पहले बीपी हाई जरूर होते हैं ऐसे लोगों के। राइट। जो कि अनकंट्रोल गुस्सा है तो बीपी हाई भी होगा, तो लाइफ में एक मेडिसिन हमेशा खानी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या होगी कि मंगल कारक हैं भूमि के, तो जिनके कंबस्ट मार्स होंगे वो कभी भी कोई भूमि से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है या उन्होंने कोई घर खरीदा है तो उसमें कुछ ना कुछ इशू आ गया, लंबा खिंच गया, वो चीज़ें उनकी लंबी खिंचेंगी। हाँ। और उनके उत्साह जो जोश होता है मंगल जैसा वैसा नहीं रहेगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा। जबकि मंगल तो सेनापति है, मंगल वाला तो सबसे पहले आगे बढ़ के कहता है कि चलो भाई चलो चलते हैं। लेकिन जहाँ मार्स डाउन हुए तो एनर्जी लेवल जरूर डाउन होगा। और निश्चित तौर पर मंगल के कंबस्ट होने में कहीं ना कहीं मंगल धरती पुत्र हैं, तो भूमि से संबंधित भी हमको कोई ना कोई श्राप रहे होते हैं पास्ट लाइफ में। हो सकता है किसी लैंड्स हमने हड़पी हो, है ना, कहीं कुछ उसमें ऐसा काम किया हो, किसी को मारा हो, किया हो, या भाई के साथ कुछ किया हो, जो कि मंगल रक्त के भी कारक हैं। तो कहीं ना कहीं हमने रक्त बहाया है भूमि के लिए, तो मंगल कंबस्ट हो गई। फिर आगे भी बहुत सारे आपको मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आएंगी। इवन चाहे ब्लड से बीपी नहीं भी हो तो ब्लड से संबंधित कुछ और भी आ जाए, आप सोच ही नहीं सकते हैं। राइट। अगले प्लैनेट पे चलते हैं सर। बृहस्पति अगर कंबस्ट हो? हाँ, बृहस्पति कंबस्ट हो। बृहस्पति अगर आपके खराब हो गए तो आधी कुंडली खराब हो गई।
ओह, चाहे किसी भी हाउस में कंबस्शन हो, किसी पे भी होगा, आदि कुंडली पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति सबसे ज्यादा घरों के कारक हैं। राइट। तो बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो वो सारे ग्रह आपको घर अच्छे फल दे रहे होंगे, क्योंकि बृहस्पति का क्या है कि आपने किसी गुरु का अपमान किया है, किसी टीचर को, किसी मेंटोर को, किसी आचार्य को, कहीं ना कहीं उनसे आपको या कहीं देव प्रतिष्ठा में या देवालय में कुछ ऐसी हरकत की है, तो जुपिटर जब कंबस्ट होते हैं तो ऐसे लोगों की विजडम चली जाती है। और वो जाने का मतलब ऐसा नहीं टोटल चली गई, जब उसकी जरूरत होगी जब भी काम नहीं आएगी। अगर आपको याद होगा तो महाभारत की एक घटना है जिसमें कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, परशुराम के शिष्य थे, तो परशुराम से झूठ बोलकर उन्होंने विद्या सीखी कि वो क्षत्रिय नहीं है। बाद में उनको पता चल गया तो उन्होंने श्राप दिया कि मेरी सिखाई विद्या तुझे जब उसकी जरूरत होगी तब भूल जाएगा। तो ये ब्राह्मण का श्राप था, ये गुरु का श्राप था, क्योंकि गुरु से झूठ बोला गया। यस। गुरु से कोई भी किया गया अपराध देव अपराध की श्रेणी में ही आता है। सर, कलयुग पे ये चीज अप्लाई होती है? 100% होती है। और मैं इसमें ये भी एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आजकल गुरु शिष्य को लेकर बहुत बातें की जाती हैं। अगर गुरु का ही स्वार्थ हो किसी चीज में और आप अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं या उनसे बचने के लिए बोल रहे हैं, तो भी यहाँ पे श्राप लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तब भी लगेगा। झूठ कभी भी झूठ है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ परिस्थितियां होंगी तो वो तो पुराने जमाने के एग्जाम्पल होते हैं कि हमने किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला, तो जो वकील होते हैं वो किसी ना किसी अपने क्लाइंट को बचा ही रहे होते हैं। राइट। या उन्हें भी पता है कि ये क्रिमिनल है, जज साहब को भी पता है, लेकिन एविडेंस तो नहीं है। तो जुडिशियली तो सीधा सीधा जुपिटर का भी रोल है यहाँ पर, कर्म के सिद्धांत पे नहीं होता। नहीं नहीं नहीं। तो आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, किसी से भी बोल रहे हैं। और अगर झूठ नहीं भी बोल रहे हैं, इंटेंशन आपका झूठ बोलने का है ना। जरूरी नहीं है कि कोई काम हो, जैसे मान लीजिए मुझे आपसे मैं बहुत अच्छा मीठा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर इंटेंशन कुछ और है आपके लिए, तो मेरे अपराध की पाप की श्रेणी में वो भी लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं भले ही आप मुझे नहीं जज कर पा रहे हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो तो देख रहा है ना, तो वो तो पकड़ लेगा। अच्छा सर, लाइफ में क्या हमें प्रभाव देखने को मिलता है अगर जुपिटर कंबंशन में आ जाता है? जुपिटर कंबंशन में होंगे तो ऐसे लोगों को जो भक्ति होगी वो दिखावे की होगी है ना, ऊपर ऊपर से करेंगे, ऊपर ऊपर से होगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, चाहे भले ही वो उच्च की क्यों ना हो, खूब चीटिंग कर रहे होंगे, या आपने देखा है कि कभी कहीं कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, तो लोग नाच रहे होते हैं। हाँ जी, भाव विभोर हो गए एकदम। भाव विभोर हो गए। शादी में भी नाच रहे होते हैं, नाच ही रहे हैं। थोड़ी देर बाद पूछो तो उनको नाचने में आनंद आ रहा था। मीरा भी नाच रही है, लेकिन मीरा को नाचने में आनंद नहीं आ रहा है। मीरा को आनंद आया इसलिए नाची है। एक आनंद में नाचा, एक को नाचने में आनंद आया। एक्शन एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क हो गया। वैसे ही होता है, आपको दिख रहा होगा बहुत बड़े भक्त हैं बहुत मंदिर जा रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं, बड़े लंगर लगा रहे हैं, अंदर कहीं नहीं है। जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो देखेगा भी नहीं, लेकिन उसकी भावनाएं पहले पहुंच जाएंगी। तो बस यही फर्क है। तभी कहते हैं ना सर, ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। भाव के भूखे हैं। आपके भाव को वहां तो भाव ही जा रहा है फिल्टर होके। आप धोखा एक दूसरे को दे सकते हैं, परमात्मा को थोड़ी कौन धोखा दे रहा है। बिल्कुल सर।